14 सितंबर हिंदी दिवस। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने YouTube में वीडियो बनाना शुरू किया था और हिंदी दिवस के ऊपर एक कहानी सुनाई थी। एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हिंदी दिवस के ऊपर हम रविन्द्रनाथ त्यागी के व्यंग का आनंद लेते हैं। मेरे शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं। देश में जैसे हिंदी दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस और शहीद दिवस मनाए जाते हैं, उसी तरह हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता। किसी भी महान व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, एक सप्ताह तक शोक मनाया जाता है। उसी प्रकार कुछ संस्थान ऐसे भी थे जो हिंदी दिवस की जगह हिंदी सप्ताह का आयोजन कर रहे थे। इस बार दफ्तर के लोगों ने सोचा कि हिंदी दिवस शानदार तरीके से मनाया जाए। विस्तृत कार्यक्रम बनाया और तय किया कि सुबह में शहर की प्रभात फेरी करेंगे और उसके बाद हाल में खरीदी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। फिर राष्ट्रीय एकता में हिंदी का भविष्य क्या है, इस विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिसके सर्वश्रेष्ठ वक्ता को दफ्तर की सबसे सुंदर लड़की माला पहनाएगी। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग विषय पर परिचर्चा की जाएगी और एक कवि सम्मेलन होगा तथा साथ ही साथ एक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की जाएगी। कार्यालय के अधिकारी से ये बात पूछी गई और सारी सहमति मिल गई तो उत्साह से सब हिंदी दिवस के आयोजन में लग गए। नाटक का रिहर्सल शुरू हो गया। हिंदी दिवस की बेबाकी से प्रतीक्षा थी, हिंदी दिवस आ गया। मैं ऐसे दुर्भाग्य ही कहूँगा कि हिंदी दिवस का श्री गणेश ऐसा हुआ कि लोगों के शरीर टूट गए। हिंदी के लिए प्रेम तो नहीं जागा। कुछ कुत्तों ने प्रभात फेरी के जुलूस का पीछा किया और कुत्तों से बचने के लिए कर्मचारी इधर उधर भागे तो थाना के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और हवालात में बंद कर दिया। प्रभात फेरी के कारण जिन युवतियों की नींद उचट गई थी, वे भी प्रभात फेरी को गाली देने लगी और हिंदी दिवस के मनाए जाने के तरीके के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। दिन के 10 बजे पुस्तकों की प्रदर्शनी रखी गई। उस प्रदर्शनी में वही किताबें थीं जिनकी वजह से हमने हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखा था। बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, कर्नल रंजीत, कुशवाहा कांत, प्यारेलाल आवारा, ओम प्रकाश शर्मा और गुलशन नंदा का पूरा जनप्रिय साहित्य हमारे सामने। लोगों ने प्रदर्शनी में 1 घंटा निकाला और उसके बाद आगे के कार्यक्रमों में लग गए। दफ्तर के लॉन में एक विशाल पंडाल लगा था जिसके चारों ओर स्वागतम के बोर्ड लगे हुए थे और माइक्रोफोन था जो कभी बोलता था, कभी बोलता नहीं था, कभी ठक ठक उंगली करके बजाने की कोशिश की जाती थी तो आवाज फटने लगती थी और कान बजने लगते थे। कुछ लोग तो वाकई इतने प्रसन्न थे कि हिंदी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार थे। राष्ट्र चाहे रसातल को चला जाए मगर हिंदी को ऊपर उठना चाहिए। एक सज्जन ने तो ये तय कह दिया कि प्राण तो क्या, वे अपनी पत्नी तक का त्याग कर सकते हैं। जिसे देखकर सबको गणेश जी की याद आने लगी, जो कि बूंदी के लड्डू आ गए थे और सबके बीच में बंटना थे, जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। बार बार लोग आकर के पूछते थे, आज के पैकेट में क्या है। गणेश जी के प्रिय लड्डू सबका जिन्हें इंतजार था वह सबके पास पहुंच गए। हालांकि यह तय नहीं किया जा सका कि श्रेष्ठ वक्ता कौन था और सबसे सुंदर लड़की कौन थी। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों में हाथापाई की नौबत भी आ गई। एक वक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की इतनी सेवा की थी कि उन्हें द्विवेदी की जगह चतुर्वेदी कहा जाना चाहिए। मैं भी उनके तर्क से काफी कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन हिंदी दिवस तो मनाया जा रहा था तय कार्यक्रम के हिसाब से। लंच के बाद परिचर्चा शुरू हुई। परिचर्चा क्या थी, गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। एक सज्जन थे जो शक्ल सूरत से हनुमान जी जैसे लग रहे थे। उन्होंने गर्जती हुई वाणी में कहा कि हिंदी को वाकई में राजभाषा बनना है यदि तो ताजीरात हिंद में एक दफा और जोड़नी पड़ेगी। सरकार यदि प्यार और दुलार से ही काम करती रही तो कभी कुछ नहीं होने वाला। रबड़ की मोहरें, नाम पट और लिफाफों पर ही हिंदी लिखी जाएगी, बस। लेख लिखे जाने के बाद से लेकर आज तक 72 वर्ष हो चुके हैं और अभी भी हम रबड़ की मोहरों, नाम पट्टियों और लिफाफों पर लिखे जाने तक ही हिंदी को सीमित कर चुके हैं। अफसर लोग विदेश जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि मौसम के अनुसार देश के सुंदर स्थानों का दौरा करते हैं। इसके बाद कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। सरकार की उदार नीति के पक्ष में थे। कवि सम्मेलन शुरू हुआ शाम को। उसमें उर्दू के कवि भी थे, हिंदी के कवि भी थे।
एक मुद्दे को लेकर काफी झगड़ा फसाद भी हुआ और ऐसा होनहार व्यक्ति था जिसने यह जिम्मेदारी ली थी कि वह हर कविता के बाद एक गुदगुदाता हुआ चुटकुला सुनाएगा। पहले एक ऐसे कवि प्रकट हुए जिन्होंने ओजस्वी वाणी में एक कविता सुनाई जिसमें कविता कम थी, ओज ज्यादा था। इसके बाद एक चुटकुला सुनाया गया। चुटकुला सुनकर सब तरोताजा हो गए। कविता का नहीं, चुटकुला के ज्यादा इंतजार था। मुट्ठियां तनी थी उनकी, इसलिए लोगों में ओज भी आ गया था। लेकिन चुटकुले ने जो काम किया वह कविता ना कर सके। बाद एक कवित्री आई जिनका स्वर तो बड़ा कोकिल था और लगता था कि कवित्री पति के इंतजार में हैं जो कि 7 समुंदर पार चले गए हैं और उन्हें पुत्र की आवश्यकता है। मगर छायावाद से शुरू होकर रहस्यवाद में जाती हुई कविता में प्रगतिवाद भी आ गया और अंत में कवित्री ने लगभग स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पति आए या ना आए, उन्हें पुत्र की सख्त आवश्यकता है। यदि वे नहीं आएंगे तो वे दूसरी शादी कर लेंगे, क्योंकि वे बिना पति के तो रह सकती थीं मगर बिना संतान के नहीं। कुछ कवि फूट कर दिए गए थे जिन्हें किसी ने सुनना ही नहीं पाया चाहा, और एक कवि तो इतने ज्यादा स्वस्थ थे कि उनको चलने फिरने में भी परेशानी हो रही थी। उर्दू के एक कवि हैरत थे। संचालक महोदय ने गैरत नाम से पुकार दिया। वे नाराज हो गए और कविता पाठ नहीं किया। फूहड़ उपनामों वाले हास्य रस के कवि भी थे, वे खूब जमे। कई कवियों ने दफ्तर के कई साहब यानी मुझे लेकर भी काफी कुछ भला बुरा कहा और मुझे अपनी लोकप्रियता के बारे में पहली बार पता चला। यह कवि सम्मेलन 2 घंटे तक चला। शाम 7 बजे के लगभग अंधा युग की शुरुआत हुई। नाटक शुरू ही हुआ था कि बिजली गुल हो गई। अंधा युग हुआ या नहीं हुआ, हम लोगों ने घंटे भर इंतजार किया और अंधा युग का मंचन तो नहीं देख पाए, लेकिन अंधा युग भोग कर चले गए। किसी ने विद्यापति की याद करके अचानक किसी लड़की को छोड़ दिया और बाबू लोगों के बीच में 2 दल बन गए। एकत्र की गई राशि में से कुछ इधर उधर गबन कर दिया और किसी ने कुछ लड्डुओं के पैकेट चुरा लिए। झगड़े फसाद के इस दौर में किसी और ने एक बांस खींच दिया जिसके कारण पंडाल गिर गया और हम सभी जैसे खुदाई में निकले हुए जीव हों उस तरह बहुत देर बाद बाहर निकल सके। जैसा कि आपने भी एहसास किया होगा, हमारा हिंदी दिवस काफी सफल रहा। हिंदी की स्थिति तो ऐसी ही है। अभी तो मेरा इरादा ये है कि हिंदी की जितनी भी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है उन सभी के हिंदी अनुवाद को एक एक वीडियो में प्रस्तुत करूं। मेरी ओर से असली हिंदी दिवस यही होगा। मिलते हैं जल्दी ही।